Good evening, student. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suraj Anand Teaching. Today we are going to start the Unit 1 Solid State of new topic closed packed structure. This is the class of 12th chemistry part 1, paper 1. After completing the types of cubic crystals and the number of atoms per unit cell, this is the next topic, that is closed packed structure. So my dear student, let us learn about this closed packed structure. The closely packed arrangement is that in which maximum available space is occupied, leaving minimal vacant space. So आप ये कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट 1 सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ ही रहे हैं. क्लोज पैक स्ट्रक्चर आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है. टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल के बाद का ये टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ये क्लास 12 की क्लास है, केमिस्ट्री पेपर 1 है ये आपका. सो क्लोजली पैक अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है और ये लिविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस को छोड़ देता है. कहने का मतलब है क्लोजली पैक अरेंजमेंट एक इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाई होते हैं और ये लीव करते हैं मिनिमम खाली जगह को, वैकेंट स्पेस को. दिस करस्पॉन्ड टू ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी. और ये करस्पॉन्ड्स करता है, मतलब ये इसमें ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है जिसमें स्टेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी पाए जाते हैं, यानी इनका घनत्व मैक्सिमम पॉसिबल होगा. अब क्लोजर पैकिंग है तो ग्रेटर होगी स्टेबिलिटी इसके पैक सिस्टम के आधार पे. सो हम ये बिल्डअप करते हैं 3 डायमेंशनल स्टेप्स के आधार पर इस क्लोज पैकिंग को. सबसे पहला आप देख रहे हैं कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. सो आज हम लोग कोशिश करेंगे इसे खत्म करने का, बट मे बी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे आप देखना पसंद नहीं करते हैं. और क्योंकि आपका वीडियो आप चाहते हैं कि मुझे इतना सारा वीडियो मिले, इतने टाइम का मिले जो कि मैं अच्छे से समझ भी जाऊं और पूरा भी हो जाए, इसलिए मैं जितने भी मटेरियल्स देता हूं आपको, जितने भी चीजें बताता हूं, वो एक्चुअली क्या होता है कि एक पार्ट वाइज होता है या फिर मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं बिना किसी पॉइंट को स्किप किए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन ऑफ टॉपिक क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर. ये 3 स्टेप्स में होता है. पहला स्टेप है इसका क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्पेयर इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर. एक तरीका है इसमें कि एक ही तरीके से एक तरीका है इसका जिसमें हम स्पेयर को अरेंज कर सकते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर में. वो आपका होगा कि स्पेयर प्लेस्ड होगा एक हॉरिजॉन्टल रो में, टचिंग करेगा एक दूसरे को. यानी कहने का तात्पर्य ये है, इट इज ट्राई टू बी क्लेरिफाई दैट देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग. एक तरीके से अरेंज किया जाता है स्पेयर्स को 1 डायमेंशनल क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर में, जिसमें स्पेयर्स को रखा जाता है हॉरिजॉन्टल रो में, इस प्लेस्ड होते हैं हॉरिजॉन्टल रो में और एक दूसरे को टच करते हुए. जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि एक दूसरे को ये टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है. यानी कि एक आपका क्लोज पैकिंग स्पेयर्स का 1 डायमेंशन का ये फिगर है, डायग्राम है. जैसा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये अरेंजमेंट जो हर स्पेयर का है एक दूसरे से कांटेक्ट में है. ये इससे कांटेक्ट में है, ये इससे कांटेक्ट में. कहने का मतलब है विद 2 ऑफ इट्स नेबर. ये इससे तो कांटेक्ट में है ही, साथ में इसके द्वारा ये इससे भी कांटेक्ट में है, इसलिए 2 अपने पड़ोसियों से कांटेक्ट में है. तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल, यानी नंबर ऑफ जो नियरेस्ट नेबर्स होगा पार्टिकल्स का, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं. Thus in 1 dimensional close pack arrangement the coordination number is 2. और हम कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, यानी जो नंबर्स होगा सबसे नजदीकी पड़ोसी का पार्टिकल का, यानी ऐसा नंबर जो सबसे नजदीकी पड़ोसी पार्टिकल के पड़ोसी का होगा वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर. यानी स्पेयर्स के इस टर्म्स में द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल, यानी जो संख्या है सबसे नियरेस्ट नेबर के पार्टिकल की, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं. आप जैसे देख सकते हैं 10 इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक अरेंजमेंट, 1 डायमेंशनल क्लोज पैक अरेंजमेंट के बीच में 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक ये और एक ये आपका एक और दूसरा ये हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 होगा. इज इट क्लियर? अब हम लोग 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो 2 डायमेंशन क्या होता है?
मैं इसे रब कर रहा हूं, तब 2 डायमेंशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, जो आपका सेकेंड स्टेप है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, इट इज ऑल अबाउट क्लियर दैट देयर इज 3 टाइप ऑफ स्टेप इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दैट इज द 1 pack dimension, 2 pack dimension and the 3 pack dimension. Close pack 3 dimension, close pack 1 dimension, close packing in 1 dimension, close packing in 2 dimension and close packing in 3 dimension. So let us start about the close packing in 2 dimension. We already read the close packing in 1 dimension. हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा तुरंत ही कि क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्या है क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा लर्न करेंगे। सो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एक्चुअली में है क्या? तो डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय, तो ये कहता है कि डायमेंशंस द 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल closed packed structure can be generated by, ये जनरेट क्या आता है, इसे हम जनरेट कर सकते हैं, कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग द रो ऑफ क्लोज पैक है, बाय प्लेसिंग द रो ऑफ क्लोज पैक स्फेयर्स, यानी ये क्लोज पैक स्पेयर्स के पैकिंग के द्वारा जनरेट होता है। क्लोज पैक्ड स्पेयर्स, ठीक है, क्लोज पैक्ड स्पेयर। द रोज कैन बी कंबाइंड इन द फॉलोइंग, द रोज कैन बी कंबाइंड in following combined in the following 2 ways, combined in the following 2 ways with respect to the first row to build a crystal plane, with respect to the first row, with respect to the first row to build a crystal plane. So my dear student, आपने देखा कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, उसे हम जनरेट किया जाता है प्लेस करके रो के क्लोज पैक स्पेयर्स में, यानी रो को प्लेस किया जाएगा, रो वाइज किया जाएगा। ये रोज कंबाइंड होते हैं फॉलोइंग 2 वेज में, 2 तरीके में, जिसका पहला तरीका में टू बिल्ड ए क्रिस्टल प्लेन, एक क्रिस्टल प्लेन बनाया जाता है, एक क्रिस्टल प्लेन तैयार किया जाता है, ठीक है। तो अब है सबसे पहला तरीका क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट वे। तो पहला तरीका क्या है, इसमें कैन बी डन इन 2 ways. The second row may be placed in contact with the second row can be placed, the second row may be placed in, the second row may be placed in contact with the first one, in contact with the first one such that the spare of the second row are, that the spare of the second
row are that the spare of the second row are exactly above those of the above those of the above those or above those of the first row. ठीक है. So next point is the spares of the two rows are aligned. The spares of the two rows aligned horizontally, okay, horizontally as well as vertically, ठीक है. आप जैसा पॉइंट वाइज देखते जाइए. As well as vertically. If we call the first row as A type now, if we call the first row as A type now, first row को अगर हम A type के रूप में देखते हैं, A type now, the second row being exactly the same, the second row being exactly the same, second row भी आपका सेम हो जाएगा. अब क्या कहता है exactly the same, so as the first one, exactly the same as the first one. ठीक है. पॉइंट वाइज आपका मैं क्लियर भी कर दूंगा. फर्स्ट वन इज ऑल्सो ए टाइप से इज ऑल्सो ए टाइप. ओके. सिमिलरली वी प्लेस मोर रोज टू obtain. Similarly we place more row to obtain triple A type of arrangement. We obtain triple A type of arrangement as shown in figure. अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे. इसके आधार पर क्या है, ये रो ऑफ अरेंजमेंट है आपका. आप मान के चलिए कि ये डायग्राम है. क्लियर है. अब इसमें आपका 8 आपका रो है. 1 2 3 हॉरिजॉन्टली 3 4 5 6 7 8. ये है आपका 8. अब इसके नीचे आपका 4 है तो सारे में 8 करना होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8. फिर नेक्स्ट वाले में कीजिए. ठीक है. ये आपको मैंने क्लियर मैं बना के दिखा रहा हूँ. इस सारा का सारा आपका अरेंजमेंट इस टाइप का है. ठीक है. ये क्लियर है आपका. अब आगे क्या है, इसके जो अरेंजमेंट है वो आपका मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये एनसीईआरटी को मैं थोड़ा सा देख करके इसके डायग्राम्स को बना रहा हूँ. एनसीईआरटी के डायग्राम को. ये आपका 1 2 3 तीसरा नहीं चौथा से स्टार्ट है. ये आपका इस टाइप से है, मार्क किया गया है. ये आप एनसीईआरटी का ही डायग्राम बनाएंगे और ये आपका मार्क करता हुआ यहीं से मुड़ेगा यहाँ. ठीक है. और ये आपका यहाँ से आएगा इसमें से लग जाएगा. ठीक है.
तो ये आपका ए और ए अरेंजमेंट है, ये आपका ए अरेंजमेंट है। ये वाला पहला आपका डायग्राम है। दूसरा डायग्राम जैसा आप देखेंगे आपका अरेंजमेंट कैसा है देखिए, ठीक है। दूसरा डायग्राम के अरेंजमेंट देखेंगे 3 3 4 5 6 7 8, बट ये क्या है, यहाँ से बीच में होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। थोड़ा सा ये बाहर है। फिर ये अरेंजमेंट आपका इसके बाद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसका अरेंजमेंट यहाँ से है 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट आपका है बी, इसको मान के चलिए, इसको ए है, फिर ये बी है और ये फिर ए है। ये अरेंजमेंट है आपका। इसका जो आपका डायग्राम होगा वो हेक्सागोनल टाइप का होगा। लास्ट के 2 से बनेंगे, ठीक है। इसमें जाएंगे और ये यहाँ से फिर आपका ये तीसरे वाले में जाएंगे और यहाँ जा करके यहाँ इसे मिक्सअप। मैं इसे ब्लैक से बना देता हूँ जिससे आपको पूरा दिखे। ये आपका डायग्राम इस टाइप से होगा, ठीक है। ये आपका बी है, ये ए है, ये फिर बी है उसके बाद, और ये फिर ए है। तो ये भी आपका डायग्राम है। आपका 2 टाइप का डायग्राम का अरेंजमेंट ये बता है। अब ये डायग्राम है आपका स्पेयर क्लोज पैकिंग बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्पेयर इन 2 डायमेंशन। पहला जो डायग्राम है आपका फिगर है स्पेयर क्लोज पैकिंग ए, फिगर ए, और ये फिगर बी। तो ये आपका डायग्राम है फिगर एफ है आपका। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बी डायग्राम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग of sphere in 2 dimension, of spheres in 2 dimensions. So my dear student, let us understand it clearly. So this is the second step of close packed structure. First is the close packing in 1 dimension. This is the second step of close packing in 2 dimension. So my dear student, 2-dimensional close packed structure can be generated by placing the row of close packed space. So 2-dimensional close packed structure जो है, sorry, can be generated by placing the row of close packed. क्या मतलब हुआ? जो डायमेंशनल 2-डायमेंशनल यानी 2-डायमेंशनल जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होंगे उसका जनरेशन, उसको जनरेट किया जाता है प्लेसिंग करके। किसको? रो को ऑफ क्लोज पैक स्पेयर के रो को प्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे के बराबर। सो द रोज कैन बी कंबाइंड। रोज का जो कंबाइन होगा वो फॉलोइंग 2 तरीके से होगा रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो टू बिल्ड अप ए क्रिस्टल प्लेन, और पहला जो होगा उससे एक क्रिस्टल प्लेन बनाया जाएगा। तो पहला इसका है द सेकेंड रो में बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट वन, यानी सेकेंड रो को जो रखा जाता है फर्स्ट वन के साथ इस तरीके से कि स्पेयर जो सेकेंड रो का होगा और एग्जैक्टली अबव हो जाए दोज ऑफ द फर्स्ट रो। ठीक है, ये आपका पहला। और उसके बाद द स्पेयर ऑफ द 2 रोज अलाइन हॉरिजॉन्टली, ये जैसे हॉरिजॉन्टली है एक के बाद एक फिर एक, यानी एक यहाँ है ये दोनों के बीच में आएगा। तो अलाइन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली भी होगा वर्टिकली भी होगा। तो ये मान के चल रहा है। अब कहता है एग्जैक्टली द सेम। अब कहता है इफ वी कॉल, अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट रो को एज ए मानते हैं तो टाइप ऑफ नॉट द सेकेंड रो बीइंग एग्जैक्टली द सेम, ये अगर है तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है,
इसका मतलब फर्स्ट वन इज ऑल्सो ए टाइप है। सिमिलरली अगर हम प्लेस करते हैं मोर रो को ऑब्टेन करने के लिए ए तो टाइप ऑफ अरेंजमेंट शोन इन फिगर। फिर टाइप ऑफ अरेंजमेंट इस तरह से होगा जैसे आप इसको आप देख सकते हैं। सो ये सारे टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, ये आपका क्लियर है। इसमें 2-3 लाइन और है, एक लाइन और है, ठीक है। तो आप इसको जरा देख लीजिए कि एक पैराग्राफ इसमें और एक्सप्लेनेशन में लिखूंगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सेकंड टाइप जो है बी का क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की, बी के सेकंड टाइप को कोशिश करूंगा आज एक्सप्लेन करने का, बट वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कल एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक पैराग्राफ इसका बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस ट्राई टू बी अंडरस्टैंड द क्लोज स्ट्रक्चर, द सेकंड स्टेप, द क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन ऑफ फर्स्ट build up a crystal pen with the first row to the build up the row close pack space. The row can be combined with the following 2 ways. 2 तरीके क्लोज पैकिंग के डायमेंशन को समझने का, इसमें पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तरीका आपको ये चीज है, ये फिर मैं पहले तरीके का नेक्स्ट स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। डायग्राम आपका यही रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, और आपके इसके सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन वे में इसको क्लैरिफिकेशन में देने जा रहा हूँ। सो इसलिए मैं सिर्फ इसी पॉइंट को लिख रहा हूं और आप इसे आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्लोज पैक क्रिस्टल्स के जो है इन द अरेंजमेंट ईच स्पेयर, क्या है इसमें, इन द अरेंजमेंट ईच स्पेयर कहता है इसमें पहले टाइप्स में इन द अरेंजमेंट ईच स्पेयर, यानी प्रत्येक स्पेयर जो है आपका इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 ऑफ इट्स, इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर्स, thus the 2-dimensional coordination number is, thus the 2-dimensional coordination number is 4। ये क्या होगा, 2-dimensional number 4 हो जाएगा। Also if the center of these 4, these four immediate neighboring spheres are joined, a square is formed. A square is formed. Is it clear? A square is formed. A square is formed. उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, hence this packing is called, ये पैकिंग क्या कहलाता है, दिस पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, आप स्किप नहीं करेंगे इसके दोनों टाइप को समझाने का। ये तो आपका पहला टाइप था, आप इसका एक्सपेंशन देख लीजिए। इन द अरेंजमेंट, ये जो आपका अरेंजमेंट है हर स्पेयर का, वो इसके कांटेक्ट में होगा। यानी अरेंजमेंट जो स्पेयर का आपने देखा एक के बाद एक, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक के बाद एक, बाद में फिर एक अल्टरनेट कर दिया गया था। तो कहता है कि इज इन कांटेक्ट विद द 4 ऑफ इट्स, यानी कांटेक्ट है अपने 4 पड़ोसी से, इनका कांटेक्ट है इस अरेंजमेंट में। हर स्पेयर कांटेक्ट में कितने हैं, 4 पड़ोसी से है। तो कहता है ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन है जिसके नंबर्स क्या है, 4 हैं। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ दिस 4 इमीडिएट नेबरिंग स्पेयर्स को लेते हैं, स्पेस को ज्वाइन करवाते हैं, तो एक स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब क्या है, हैंस दिस पैकिंग, इसका मतलब ये सारा पैकिंग जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इज इट क्लियर?
स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम लोग इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे। सो इसका दूसरा टाइप क्या है, इसको मैं ऊपर वाले को नहीं रब कर रहा हूं क्योंकि इसी के अंदर ये टाइप है, इसलिए आप इसे देखते रहे और इसको टाइप को समझते रहे। अब इसके दूसरे टाइप की हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग जनरेट करते हैं प्लेसिंग के रो को पैक्ड स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, पैक्ड स्ट्रक्चर रो को हम डिटरमाइन करते हैं 2 तरीके से। तो पहला तरीका हम लोगों ने देखा, अब दूसरा तरीका क्या है इसे देखेंगे। दूसरा तरीका आपका है, दूसरे तरीका आप देखिए, if the arrangement of a sphere, if the arrangement of the sphere, मैं थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूं क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है, लेंदी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, if the arrangement of a sphere in the first row is called, in the first row is called, पहला ये तरीका था, ये अब दूसरा तरीका बता रहे इस साइड का डायग्राम। रो इज कॉल्ड ए टाइप। अगर पहला रो इसका ए टाइप कहलाता है, ए टाइप, द वन इन द सेकेंड रो इज डिफरेंट, द वन इन द सेकेंड रो इज डिफरेंट। इज इट ओके? डिफरेंट, डिफरेंट, so different, second row is different and may be called B type। अगर and different and may be called B type, may be called B type। आपने देखा था सेकेंड डायग्राम में हेक्सागोनल के केस में, आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेस में देखा था कि उसको बी टाइप कहेंगे। यानी अगर अरेंजमेंट आपका स्पेयर का फर्स्ट रो में ए टाइप कहलाता है, द वन इन द सेकेंड इज डिफरेंट। लेकिन दूसरा अगर डिफरेंट है, पहला इधर है दूसरा यहाँ पे है, पहला अगर इधर है दूसरा यहाँ से स्टार्ट है, तीसरा यहाँ स्टार्ट है, फिर चौथा यहाँ से स्टार्ट है, तो वो टाइप कराएगा बी टाइप। इज इट क्लियर? अब आगे हम चलते हैं, दिस अरेंजमेंट इज ए बी ए टाइप, दिस अरेंजमेंट इज ए बी टाइप, ए बी टाइप, AB type। In this arrangement there is less, in this arrangement there is less, in this arrangement there is, in this arrangement there is less, there is less free space, and this packing, free space and this packing is more efficient than the square, is more efficient than the square close, than the square close packing। क्लियर है ये? अब आगे ये इस पॉइंट एलोबरेट किया जाता है किसी भी हेक्सागोनल को कि each sphere is in contact with, each sphere is in contact with six of its neighbors, and the two-dimensional coordination number, and the two-dimensional coordination number is 6। two-dimensional coordination में इसका नंबर इसका कितना हो जाएगा? 6 का। The center of these 6 sphere, the center of these 6 spheres, the center of these 6 spheres are at corners of a
corners of a regular hexagon, of a regular hexagon, फिगर बी में आपने जैसा देखा, ठीक है, फिगर बी में आपने जैसा देखा। अब है hence this packing is called the, hence this packing is called the, hence this packing is called the two-dimensional hexagonal closed packing. So my dear students, this is called two-dimensional hexagonal closed packing. Closed packing. So it is the clear about this point. Let us understand. This is the closed packing in two dimension. You already know that two-dimensional closed packed structure can be generated by placing the row of the closed packed spheres. So the rows can be combined in the following two ways. We are discussing the second way. First way already we discussed about the closed packing of the square closed packing. Now we are discussing the second respect to the first row to build a cluster plate. If the arrangement, अगर arrangement sphere का फर्स्ट रो में होगा जो ए टाइप, तो वन इन द सेकेंड रो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा और वो में भी बी टाइप हो सकता है, यानी एक के बाद एक पहले फिर एक के बाद एक एडजॉइनिंग। सो कहने का मतलब ये अरेंजमेंट जो ए बी का होगा, जो आपने देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर सेकेंड बी में, तो इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में देयर इज लेस फ्री स्पेस, कम फ्री स्पेस होगा और यहाँ पे पैकिंग जो होगी ज्यादा इफिशिएंट होगी देन द स्क्वायर क्लोज, पहले वाले की तुलना में, एक की तुलना में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। इसका मतलब है हर स्पेयर कांटेक्ट में होगा 6 ऑफ इट्स नेबर्स के और टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 हो जाएगा, यानी दो डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और इसके सेंटर में 6 स्पेयर्स होंगे, कॉर्नर्स में रेगुलर हेक्सागोन होंगे एज यू सी इन द फिगर। हेंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल सेकेंड जो आपका था क्लोज पैकिंग का कि यानी आपके स्पेयर्स के आधार पर हमने देखा कि द क्लोजर टू द वी कैन बिल्ड ऑफ द, हम लोग बिल्ड कर सकते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन थ्री स्टेप्स। थ्री डायमेंशनल थ्री स्टेप्स में पढ़ेंगे तो ये आपका सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप मैंने हमने पढ़ा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, अब हम लोग सेकेंड स्टेप पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन और इसका दूसरा तरीका दो तरीके से होता है। तो पहला तरीका होता है आपका ओपन स्क्वायर, पहला तरीका आपका होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सॉरी पहला तरीका क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में, पहला तरीका है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा तरीका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये क्लियर हो गया आपका। तीसरा स्टेप्स हम लोग कल पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही लेंदी हो जाएगी, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। सो हम लोग कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन को हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग क्लोज पैक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इसके दो स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन कंप्लीट हो गया। सो लेट अस लर्न द केमिस्ट्री इन डिफरेंट वे, इन ए सिंपल वे। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज Suraj Anand, chemistry teacher, and the channel is Suraj Anand Teaching. Please share this video to all the aspirants of 2026 CBSE Board 12th class and give more views, likes and share and subscribe my channel. Thank you for watching. Good night.